घर परिवार में संपत्ति जब पिता के नाम पर होती है और पिता की जब मृत्यु हो जाती है तो ऐसी अवस्था में वह संपत्ति, यदि वह बिना वसीयत किए उनकी मृत्यु हो गई है तो वह संपत्ति उनकी संतान और उनकी पत्नी का समान हक रहता है। मान लीजिए हम इसको आपको 100 रुपीज के आधार पर बताएंगे कि मान लीजिए 100 रुपीज की प्रॉपर्टी है और उनके 3 बच्चे और एक पत्नी है। ऐसी अवस्था में यदि पिता की बिना वसीयत की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में चारों का समान हक रहता है और 25-25 रुपए उन चारों के हिस्से में रहते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जहां पर बहनें अपने भाई के पक्ष में या फिर संतान अपनी मां के पक्ष में उस प्रॉपर्टी को देना चाहते हैं, वहां पर रिलीज डीड तैयार होती है, यानी कि हक त्याग। यानी कि जिस एरिया के अंदर, चाहे वह नगर निगम हो तो या फिर जो भी एरिया हो, उस एरिया के जो सब रजिस्ट्रार का कार्यालय है, उस सब रजिस्ट्रार कार्यालय में रिलीज डीड यानी कि हक त्याग निष्पादित किया जाता है। स्टाम्प पर एक एग्रीमेंट होता है। इस तरीके से आप कह सकते हो कि जिस तरीके से रजिस्ट्री होती है उसी तरीके से रिलीज डीड निष्पादित की जाती है, जिसमें कि जो उस संपत्ति का हक पाने वाले लोग हैं, चाहे वो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि तीनों बच्चे अपनी मां के पक्ष में यदि हक त्याग करना चाहते हैं और वो सोचते हैं वो प्रॉपर्टी उनकी मां को मिले, ऐसी स्थिति में तीनों ही बच्चे स्टाम्प पर एक रिलीज डीड निष्पादित करते हैं जो सब रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा पंजीकृत की जाती है। यानी कि सब रजिस्ट्रार कार्यालय में उन तीनों को उपस्थित होना है और तीनों को उपस्थित होकर अपने जो दस्तावेज है, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और इसके अलावा वो संपत्ति जिसको कि वो अपनी मां के पक्ष में रिलीज कर रहे हैं, हक त्याग कर रहे हैं, तो इस रिलीज डीड के निष्पादित होने के बाद जिसमें यह अंकन किया जाता है कि यह संपत्ति इस क्षेत्र में स्थित है और इस संपत्ति का ब्यौरा यह है और यह संपत्ति श्री के नाम पर थी, यानी जिस व्यक्ति के नाम पर थी जिनकी मृत्यु इस दिनांक को हो चुकी है, और विधिक रूप से इस संपत्ति के ये 4 वारिसान हैं और इस 4 वारिसान के अंतर्गत जो हम 3 वारिसान हैं, वह 3 वारिसान इस हमारी संपत्ति का जो हिस्सा है वह अपनी मां के पक्ष में हक त्याग कर रहे हैं। यानी कि यह संपत्ति अब मां के नाम पर हो और मां इस संपत्ति के बारे में जो भी चाहे वह निर्णय ले सकती है। इस प्रकार रिलीज डीड निष्पादित होने के बाद उस रिलीज डीड के आधार पर आप संबंधित यूआईटी, नगर निगम या जिस भी निकाय के अंतर्गत वह संपत्ति आती है वहां म्यूटेशन अप्लाई करके उस प्रॉपर्टी का नामांतरण मां के नाम पे कराया जा सकता है। यही प्रोसेस भाई बहनों के अंदर रहता है। यदि बहनें वह संपत्ति अपने भाई को देना चाहती है, भाई यदि वह संपत्ति बहन को देना चाहते हैं, तो इसी प्रकार से रिलीज डीड निष्पादित की जा सकती है, जिसके अंदर जिस व्यक्ति के नाम पर संपत्ति है उस व्यक्ति का नाम, आधार कार्ड, उसके जो संपत्ति के डॉक्यूमेंट है वह, और रिलीज डीड करने वाले के डॉक्यूमेंट, जो रिलीज करना चाहते हैं उनके डॉक्यूमेंट, उनके फोटोग्राफ, और जिस व्यक्ति के नाम पे रिलीज डीड की जा रही है उसके डॉक्यूमेंट साथ में लगाने होते हैं। इस तरह रिलीज डीड के प्रोसेस को करके आप अपनी जो संपत्ति है वो मामूली कोर्ट फीस, मामूली जो स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस है उसके अंदर आप अपने परिवार के दूसरे व्यक्ति को वह अधिकार हस्तांतरित कर सकते हैं जो अधिकार आपको प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार के लीगल अपडेट हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, जो कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट के नाम पर है, यहां पर आप देख सकते हैं। 2000 से अधिक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पोस्ट है, जहां विजिट जरूर करें और इस प्रकार की कानूनी जानकारियां सरल एवं सहज शब्दों में आप देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।